नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 13 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। आरएलएम विधायक के नाराजगी के बीच मंत्री दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया। अगर कुछ समस्या है तो 6 महीने मामला क्यों लटकाया? सीओ कर्मचारी पर भड़के विजय सिन्हा, कहा अगली बार कांपने भी नहीं देंगे। पटना में बनेगा देश का पहला अनोखा पावर म्यूजियम, 203 साल में पूरा होगा काम। तेजप्रताप यादव का बड़ा ऐलान, इन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। आरएलएम विधायक की नाराजगी के बीच मंत्री दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया। अगर कुछ समस्या है तो जी हां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक रामेश्वर कुमार महतो ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल से एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें उनकी नाराजगी झलक रही थी। उनके एक्स पर किए गए पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश की प्रतिक्रिया आई है। मीडिया से बातचीत में दीपक प्रकाश ने रामेश्वर महतो के पोस्ट को लेकर कहा, मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके से पारिवारिक मामले को, व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिनके भी द्वारा मेरा मानना है परिवार की बातें परिवार के अंदर रहे। अगर कुछ समस्या है तो परिवार के अंदर उसको सुलझा लेना चाहिए। बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, समाज में शोभा नहीं देती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6 महीने मामला क्यों लटकाया? सीओ कर्मचारी पर भड़के विजय सिन्हा, कहा अगली बार कांपने भी नहीं देंगे। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से शुक्रवार को मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें विजय सिन्हा ने अधिकारियों को, कर्मचारियों को आमने सामने बिठाकर समस्या समाधान के लिए पहल की। और जब भी एक ने बताया है, गौरीचक के रहने वाले विवेक ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि जमाबंदी नहीं होने के नाम पर पिछले 6 महीने से उनकी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है। इस पर विजय सिन्हा ने सीओ और संबंधित कर्मचारी से पूछा कि शिकायत को 6 महीने से क्यों लटका कर रखा गया है। उन्होंने सीओ से पूछा कि यहाँ कितने मामले पेंडिंग है, इसकी पूरी जानकारी 1 सप्ताह के अंदर देनी होगी। साथ ही उन्होंने ये कहा, सभी लोग 15 दिनों के भीतर जमीन संबंधी शिकायतों का समाधान करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों को रेफर करने की बीमारियों को हम ज्यादा खींच नहीं सकते। उन्होंने कहा, धोखाधड़ी से अभिलेख बनाकर जमीन खरीद फरोख्त करने वालों को, लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में बनेगा देश का पहला अनोखा पावर म्यूजियम, 2 से 3 साल में पूरा होगा काम। जी हां, बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार को शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नई दिशा देने वाला एक अहम फैसला लिया गया है। लंबे समय से जर्जर और करीब 45 से 50 साल बंद पड़े पुराने पावर हाउस को अब आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय यानी कि पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजप्रताप यादव का बड़ा ऐलान, इन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। जी हां, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी पार्टी को लगातार विस्तार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2027 में भी हम यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे। अभी कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी आकार हमला कर सकता है। हम अपनी बहन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हमारी सरकार से मांगे कि जो लोग सड़क किनारे मेहनत मजदूरी करके रह रहे हैं, उनको भी उचित घर की व्यवस्था की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार को लेकर मुकेश सहनी की बड़ी भविष्यवाणी, कर दिया ऑपरेशन का जिक्र। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा, नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार को भी पता नहीं है। बीजेपी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसी परिवार में यदि रोहिणी आचार्य के बयान पर शांभवी चौधरी ने क्या कहा? जी हां, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीते गुरुवार को अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया। कहा था कि प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। अब ऐसे ट्वीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शांभवी चौधरी ने कहा, ये वैसे तो उनका परिवार का विषय है और किसी परिवार में यदि ऐसा हो रहा है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेटियों का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार बेटियों को अधिकार मिलता है, वैसे ही बेटियों को भी मिलना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्ट पदाधिकारी पर ईओयू का शिकंजा, भवेश सिंह के 6 ठिकानों पर एक साथ रेड। जी हां, बिहार में भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ नीतीश सरकार से शुरू से ही एक्शन होता रहा है। एक बार फिर आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्टिव हो गई है। शुक्रवार की सुबह आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर छापेमारी की।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ई सिगरेट किसने पी, नाम लेकर बोलिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने पूछे सवाल। जी हाँ, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कांग्रेस अब तक अपना विधायक दल का नेता तय नहीं कर पाई है। इस पर सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में देरी क्यों हो रही है। इसी मुद्दे पर राजद नेता और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को अब और देर नहीं करनी चाहिए, अपना नेता जल्द घोषित करना चाहिए। तो उन्होंने सुधाकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद है, जिसने समय पर अपना विधायक दल नेता चुन लिया था। उन्होंने कहा कि भले कांग्रेस के विधायक कम हो, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पार्टी को अपना नेता चुनना चाहिए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद ने ई सिगरेट पी है। इस पर सुधाकर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अनुराग ठाकुर के पास सबूत है तो वो नाम बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी टेंशन है, इस विधायक ने खोला मोर्चा। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर विधायक शीर्ष नेता से नाराज चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा किया है। शुक्रवार को एक्स पर आरएलएम विधायक ने 4 लाइनें पोस्ट की उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू के सांसद विधायक को धमकी देने वाला हावड़ा से गिरफ्तार, जानिए क्यों मांगी थी रंगदारी। सिवान के जेडीयू सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा और बड़हरिया से जेडीयू के ही विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल से फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब 3 दिसंबर को सांसद और विधायक को रंगदारी को लेकर एक नंबर से फोन आया था। इसके बाद सांसद के प्रतिनिधि मनोरंजन श्रीवास्तव ने मैरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। दूसरी ओर जीबीनगर तरवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जनप्रतिनिधियों को इस तरह के खुलेआम धमकी दिए जाने के मामले को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद सिवान के एसपी ने एक टीम बनाई। अब टीम को सफलता मिली है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।